11 वर्ष के आरव को जंक फूड बहुत पसंद है। वह घंटों मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता था। धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा। स्कूल की गतिविधियों में उसकी भागीदारी कम होती गई। वह उदास भी रहने लगा और पढ़ाई में कमज़ोर हो गया। डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि आरव का शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बीएमआई उसकी उम्र के अनुसार बहुत ज़्यादा है और वह बचपन के मोटापे से ग्रसित हो चुका है। बचपन में मोटापा होने के कारण आरव को किशोरावस्था में ही प्री डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, उच्च रक्तचाप, फैटी लिवर और आत्मसम्मान की कमी की समस्याएं होने लगी हैं। सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने के कारण उसे अकेलापन और उदासी का अनुभव होने लगा है। यदि समय रहते जीवन शैली नहीं बदली गई तो बड़े होने पर मोटापे के अतिरिक्त उसे युवावस्था में ही हृदय रोग, रक्तचाप, टाइप 2 डायबिटीज़ और कैंसर जैसे गंभीर रोगों का ज़्यादा खतरा बना रहेगा। साक्षी 16 वर्ष की एक होनहार छात्रा थी, लेकिन हाल ही में उसका मासिक चक्र अनियमित हो गया। चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे और बाल आने लगे हैं। वह जल्दी थक जाती और उसका वज़न बढ़ता जा रहा था। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श के बाद उसे पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी का पता लगा। पीसीओएस के कारण साक्षी को शारीरिक ही नहीं मानसिक परेशानी भी होने लगी। वह शरीर की छवि को लेकर बहुत असहज रहने लगी, जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो गया। यदि समय रहने पर उसका इलाज और जीवन शैली में बदलाव न हो तो भविष्य में उसे बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ और हृदय रोग का खतरा भी हो जाएगा। विवेक एक मेधावी छात्र है। स्कूल की हर परीक्षा में वह ए श्रेणी में ही पास होता है, लेकिन लंबे पाठ्यक्रम के दबाव में, दूसरों के साथ तुलना करने में और माता पिता की अपार महत्वाकांक्षाओं के कारण वह अब बहुत अधिक तनाव में रहने लगा है। उसमें चिंता की बीमारी के लक्षण उभरने लगे हैं। उसकी नींद कम हो गई है, कभी कभी पेट में दर्द होता है। बार बार बिना वजह या छोटी छोटी बातों से उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है और इसी घबराहट के कारण अभी हुई परीक्षा में वह ठीक से लिख भी नहीं पाया। मनोचिकित्सक ने जांच के बाद उसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के नाम की घबराहट की दिमागी बीमारी बताया है। इस बीमारी के कारण विवेक अब अपनी पढ़ाई ठीक से कर भी नहीं पा रहा। उसने लोगों से मिलना जुलना भी बहुत कम कर दिया है और यदि समय पर सहायता और उपचार न मिले तो वह उदासी यानी डिप्रेशन के रोग का भी शिकार हो सकता है। और यदि यह डिप्रेशन आगे भविष्य में उसके साथ चला तो उसकी कार्यक्षमता, व्यवसाय, संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। सभी माता पिता को नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आजकल कई किशोर किशोरियां और छोटे छोटे बच्चे भी ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज़, पीसीओएस और मानसिक विकार जैसी अनेक गंभीर बीमारियों से क्यों जूझ रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले विषय पर, गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इस विवरण में गैर संचारी रोगों के समूह का अवलोकन है, लेकिन अलग अलग गैर संचारी रोगों का विस्तार से विवरण आगामी संस्करणों में किया जाएगा। आज हम जानेंगे कि गैर संचारी रोग क्या होते हैं। गैर संचारी रोग अथवा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वे बीमारियां होती हैं जो किसी संक्रमण से नहीं होती, यानी ये छुआछूत की बीमारियां नहीं हैं। ये अक्सर अस्वस्थ जीवन शैली के कारण होती हैं। ये मनुष्य की सेहत को लंबे समय तक प्रभावित करती हैं और जीवन काल कम कर देती हैं। जो जीवन इन बीमारियों के साथ गुजरता है वह दुख, दर्द, तकलीफ और इनके उपचार में ही बीतता है। छोटी उम्र में ये बीमारियां होने से शैक्षणिक व कैरियर की उज्जवल संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं।
इनमें शामिल प्रमुख रोग हैं हृदय व खून की नाड़ियों के रोग, जिन्हें हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के नाम से जानते हैं, जिनमें प्रमुख हैं हार्ट अटैक्स और हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी। फिर है मधुमेह यानी शुगर की बीमारी, जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। फिर है विभिन्न प्रकार के कैंसर्स। फिर सांस की लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, जिन्हें हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त जीवन शैली से संबंधित तेजी से बढ़ रहे अन्य विकार जैसे मोटापा, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और अनेक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। आइए अब हम जानते हैं कि गैर संचारी रोगों के वैश्विक और भारतीय आंकड़े क्या कहते हैं। दुनिया में हर साल लगभग 74% मौतें गैर संचारी बीमारियों के कारण होती हैं, जिनमें एक बड़ा हिस्सा कम उम्र में मृत्यु का है। भारत में भी इसका आंकड़ा चिंताजनक है। हमारे देश में हर 10 में से लगभग 6 मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं। किशोरों में होने वाली हर 5 मौतों में से 1 मृत्यु गैर संचारी रोग के कारण होती हैं। सबसे दुखद बात यह है कि अब ये बीमारियां सिर्फ बुढ़ापे की नहीं रहीं। बच्चे, किशोर, युवा सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में किशोरों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। मोटापे से आगे चलकर डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी, हृदय रोग यानी हार्ट अटैक्स, उच्च रक्तचाप यानी बीपी की बीमारी, कैंसर्स जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। स्कूली बच्चों में उच्च रक्तचाप की बीमारी अलग अलग समूहों में 5 से 44% तक बताई जा रही है। हर 100 में से 1 स्कूली बच्चा मधुमेह से पीड़ित पाया जा रहा है। 10 में से 1 बच्चा शुगर की बीमारी होने की कगार पर है और 13% से ज़्यादा किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य विकार पाए जा रहे हैं। 7% स्कूली बच्चों में गुर्दों की लंबे समय की बीमारियों का खतरा पाया गया है तथा कुछ राज्यों में ये आंकड़ा 20 से 30% तक बताया जा रहा है। 9 से 10% लड़कियों में पीसीओएस अब स्कूली उम्र में देखा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में ये आंकड़ा 22% तक बताया जा रहा है। निसंदेह ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आज के दौर में गैर संचारी बीमारियों के बारे में हर माता पिता को जानना क्यों आवश्यक है। गैर संचारी रोग अक्सर जीवन शैली संबंधित आदतों से उत्पन्न होते हैं। बचपन में सीखी गई आदतें अधिकतर बड़े होने पर भी बनी रहती हैं। इनके अलावा यदि गैर संचारी रोग बचपन में ही शुरू हो जाएं, तो उनके भी बड़े होने पर जारी रहने की अधिक संभावना बनी रहती है। इसलिए बच्चों में एक स्वस्थ जीवन शैली विकसित करना न केवल बचपन में बल्कि उनके भविष्य में भी इन बीमारियों की रोकथाम के लिए एक ऐसा अवसर है जिसे माता पिता को चूकना नहीं चाहिए। इन बीमारियों का हमारे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे मोटापे के कारण आगे आने वाले जीवन में हृदय रोग, जोड़ों और सांस की तकलीफ़ें, शुगर और बीपी की बीमारी, कैंसर इत्यादि खतरनाक बीमारियों का खतरा, पीसीओएस से प्रजनन संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप से पक्षाघात या किडनी फेल होने का खतरा। इनके अतिरिक्त लगातार तनाव, चिंता, डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी न केवल पढ़ाई में बाधा डालते हैं बल्कि आत्मविश्वास को भी बहुत कम कर देते हैं। इन बीमारियों का असर सिर्फ स्वास्थ्य तक भी सीमित नहीं है, इनसे हमारे जीवन के अन्य पहलुओं पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि इनके कारण स्कूल से अनुपस्थिति बढ़ जाती है, ध्यान की कमी, याददाश्त की कमज़ोरी और आत्मविश्वास की कमी से स्कूल की पढ़ाई के प्रदर्शन में गिरावट आ जाती है और भविष्य में रोज़गार और व्यवसाय के अवसर भी बहुत कम हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त एक लंबे इलाज की लागत का खर्च और आर्थिक बोझ जैसे डॉक्टर, जांच, दवाइयाँ, अस्पताल के खर्चे और काम न कर पाने के कारण पूरा परिवार ही गरीबी की चपेट में आ सकता है। बल्कि हमारे
देश की अर्थव्यवस्था को भी सालाना अरबों रुपए का नुकसान कर सकता है। विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष यानी बीमारी या उससे उत्पन्न होने वाली कमजोरी के कारण बिताए गए वर्षों को घटाने के बाद शेष बचा जीवन देखें तो गैर संचारी बीमारियों से पीड़ितों का जीवन छोटा होता है और वे बीमारी और अकाल मृत्यु के कारण औसतन अपनी उम्र से 10 से 15 साल कम जीवित रहते हैं। समाधान है। जीवन के आरंभ से ही गैर संचारी रोगों की रोकथाम हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों का प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली होती है और यदि हम मन में ठान लें तो हम अपनी जीवन शैली को कभी भी सुधार सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गैर संचारी बीमारियों के बदले जा सकने वाले 5 प्रमुख कारण बताए हैं। अस्वस्थ खानपान, कम शारीरिक गतिविधि, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन और वायु प्रदूषण। अधिकतर इन मामलों में इन कारकों से संपर्क बचपन में ही शुरू हो जाता है, जिस अवस्था में इन्हें या आसानी से रोका भी जा सकता है या सुधारा भी जा सकता है। बच्चे की जीवन शैली उसके परिवार और वातावरण के अनुकूल ही बनती है, जो धीरे धीरे करके आदतें बन जाती हैं और यही आदतें अक्सर वयस्क जीवन में भी साथ चलती रहती हैं। यदि हर माता पिता एक स्वस्थ जीवन शैली का प्रदर्शन करके बचपन में ही अपने बच्चों को जीवन शैली सुधार लेने के सबक सिखाएं तो अपने बच्चों को वे आजीवन इन बीमारियों से बचा सकते हैं। जानेंगे कि गैर संचारी रोगों के रोकथाम के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं। प्रत्येक माता पिता को स्वयं एक स्वस्थ जीवन शैली का प्रदर्शन करके अपने बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली विकसित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन अर्थात घर का पका हुआ पौष्टिक संतुलित भोजन खिलाना, फैक्ट्री में बना हुआ डिब्बाबंद भोजन या बोतल बंद डिब्बाबंद चीनी युक्त पेय के सेवन से बचना और बचाना, शारीरिक गतिविधि को रोज़ की दिनचर्या में शामिल करना, 5 वर्ष की आयु से बड़े बच्चों के लिए रोज़ कम से कम 1 घंटा बच्चे की पसंद का व्यायाम करवाना और दिन भर सक्रिय रहना बहुत आवश्यक है। हर रात पर्याप्त समय पर और गहरी नींद पूरी करना, स्क्रीन का समय सीमित करना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों से खुलकर बात करना और अपने वातावरण को दूषित न करना गैर संचारी रोगों से बचने के प्रमुख उपाय हैं। स्वस्थ आदतें और जीवन शैली का खुद उदाहरण बने माता पिता को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा अपने वातावरण में उन्हें देखकर ही सब सीख लेता है। इसके अलावा समय पर स्वास्थ्य जांच भी बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ जीवन शैली और उचित स्वास्थ्य जांच के बारे में विस्तार से इस श्रृंखला के आगामी संस्करणों में बताया जाएगा। याद रखें, इलाज से बेहतर है गैर संचारी रोगों के रोकथाम। एक बार ये बीमारियां आ जाएं तो इलाज अक्सर ज़िंदगी भर चलता है। गैर संचारी रोगों की रोकथाम पर खर्च किए गए प्रत्येक 1,000 रुपये से उपचार के लिए आवश्यक 7 से 10,000 रुपये की बचत हो सकती है। ये अनुमान लगाया गया है कि भारत में एक बार अस्पताल में भर्ती होने का खर्च कई परिवारों को आजीवन गरीबी में डाल देता है। इसलिए जीवन शैली संबंधी विकारों की रोकथाम के बारे में खुद को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर हम बचपन से ही हम रोकथाम के कदम उठाना शुरू कर दें तो न सिर्फ बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बल्कि वो खुशहाल, आत्मनिर्भर, समृद्ध, सकारात्मक, सफल और लंबा जीवन जी पाएंगे। एक स्वस्थ बच्चा आगे चलकर एक स्वस्थ युवा और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करता है। प्रिय माता पिता, अब समय है जागरूक, सतर्क और सक्रिय होने का। आइए अपने बच्चों के भविष्य को इन गंभीर बीमारियों से दूर रखें, क्योंकि आप उनके पहले शिक्षक हैं। आपकी हर रोज़ की एक छोटी सी पहल एक दिन उनका जीवन बचा सकती है। अपने और अपने बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली विकसित करके
गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जागरूकता और क्षमता का निर्माण करने का निर्णय लेने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।